अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एक महीने से तकरीबन क्यू मोबाइल के हवाले से आप बहुत सी खबरें सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि क्यू मोबाइल कंपनी जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोबाइल जो है क्यू के ही इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त। कि क्यू मोबाइल कंपनी जो है इसने हुकूमत को टीका लगाया है, यानी कि टैक्स चोरी किया है हुकूमत का काफ़ी ज़्यादा। बग़ैर कस्टम के सामान जो है काफ़ी अरसा से पाकिस्तान में ये ला रहे हैं क्यू मोबाइल वाले और फ़रोख्त कर रहे हैं। और इस तरह पता चला गया है कि करोड़ों डॉलर, अरबों रुपए का यानी कि जो है ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया है और टैक्स चोरी किया गया है। और बहुत सी अफवाहें, बहुत सी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि क्यू मोबाइल कंपनी के लाइसेंस वगैरह जो हैं हुकूमत ने मनसूख कर दिए हैं, तो अब दोबारा ये कंपनी जो है मोबाइल फ़रोख्त नहीं कर सकती जब तक कि ये अपने बकाया वाजबात जो हैं, जो अरबों रुपए का टैक्स चोरी किया हुआ है, वो वापस जमा नहीं कराते। तो इसी तरह कुछ खबरें आ रही हैं कि क्यू मोबाइल जो है अब जो मार्केट में थोड़े बहुत मौजूद हैं उनकी वारंटी वगैरह भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उसका कोई भरोसा नहीं है वो मिलेगी, वारंटी क्लेम मिले या ना मिले, क्योंकि फ़िलहाल कंपनी जो है ख़ुद दाव पर लगी हुई है। इसलिए इस बारे में कुछ कहना जो है वो दुरुस्त नहीं है कि वारंटी क्लेम वगैरह मिलेगा। और ये बातें भी सुनने को मिल रही हैं कि ये कंपनी जो है अब तकरीबन बाय बाय यानी कि जाने वाली है और ख़त्म होने वाली है पाकिस्तान में क्यू मोबाइल। और इसके साथ साथ ही इसको देखते हुए बहुत से चाइनाज़ कंपनी के मोबाइल जो हैं, कई कंपनी मुख्तलिफ़ नामों से जो हैं वो सानमिंग, सिक्को वगैरह, इस तरह वीगोटेल वगैरह जो है बहुत से मार्केट में आना शुरू हो गए हैं धड़ाधड़। तो क्यू मोबाइल जो है इस वक्त मार्केट में बहुत कम आ रहे हैं, जो शॉप्स पर मौजूद हैं वही बिक रहे हैं। और जो थोड़े बहुत अगर मिल भी रहे हैं क्यू मोबाइल, तो वो वारंटी कार्ड के बगैर मिल रहे हैं, यानी कि उनकी कोई वारंटी या कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। यानी वो ब्लैक में कंपनी जो है वो फ़रोख्त कर रही है बगैर पैकिंग के और बगैर वारंटी कार्ड के। तो इसके हवाले से जो है कुछ न कुछ खबरें जो है रोज़ाना आती रहती हैं, कभी किसी चैनल पर या किसी वेबसाइट पर या किसी अखबार पर। तो आज एक नई खबर जो है वो शाया हुई है क्यू मोबाइल के हवाले से ही। तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि कंपनी ने जो है कितने हज़ार का या कितने करोड़ों का हुकूमत को नुकसान पहुंचाया है, और क्या इस सब कुछ के बावजूद हुकूमत ने इनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। क्या क्यू मोबाइल के जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने टैक्स चोरी किया है उनको पकड़ा गया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, या अभी तक वो आज़ाद घूम रहे हैं जिस तरह के पाकिस्तान में होता है। जो बड़े बड़े जुर्म करने वाले हैं, जिस तरह के नवाज़ शरीफ का केस चल रहा है, यही ले लें काफ़ी अरसे से, लेकिन उनको यानी कि उन किसी भी इसका जो पनामा का केस वगैरह था, इसमें किसी भी आदमी को अभी तक जो है ना गिरफ़्तार किया गया है, ना उस पर कोई बाहर आने जाने पर पाबंदी लगाई है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह की सिचुएशन है जहाँ पर भी कि क्यू मोबाइल ने करोड़ों अरबों का पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, और इसके बावजूद अभी तक जो ख़बरें मिल रही हैं उसके मुताबिक कि किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया, यानी कि वो अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। तो इसकी वजह यही है कि जो पैसे वाले होते हैं वो अफसरों से मिल मिला के उनको पैसे दे देते हैं, वो टाल मटोल किए रखते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अक्सर इदारे कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। अदालत कुछ कहती रहती है लेकिन अदालत के हुक्म को जो है वो नहीं माना जाता, वही सिलसिला चल रहा है। बगैर कस्टम ड्यूटी पेड क्यू मोबाइल, बगैर कस्टम ड्यूटी कीपैड क्यू मोबाइल मंगवाकर सरकारी ख़जाने को करोड़ों रुपए का टीका लगाने वाले ताहाल गिरफ़्तार नहीं हो सके हैं। गुज़श्ता दिनों कस्टम इंटेलिजेंस ने कराची के इलाके डिफेंस के बंगले में छापा मारकर 80,000 क्यू मोबाइल बरामद किए थे। बंगले से नॉन कस्टम ड्यूटी बरामद किए गए क्यू मोबाइल की कीमत 65 से 70 करोड़ रुपए के लगभग थी। मॉडल कस्टम क्लियरेंस पर मॉडल कस्टम क्लियरेंस जो है वो पहले भी इससे कबल जो है क्यू मोबाइल के नॉन कस्टम पेड कंटेनर तहवील में ले चुकी है। कस्टम हकाम के मुताबिक मोबाइल फ़ोन बगैर कस्टम ड्यूटी अदा किए शहर में लाए गए थे, जो डिफेंस ख़ियाबान
राहत के बंगले में छुपाए गए थे। 4 मुख्तलिफ कमरों में ये मोबाइल छुपाए गए थे। कस्टम इंटेलिजेंस ने डीजी काम के दफ्तर पर छापा मारकर रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया है। कस्टम हुकाम के मुताबिक अब तक डीजी का आम कंपनी ने ग्रीन चैनल की सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए तकरीबन 600 कंटेनर क्लियर करवाए हैं। तमाम क्यू मोबाइल को एलईडी की मिस डिक्लेरेशन जाहिर करके दरामद किया गया था। कौमी ख़जाने को करोड़ों का टीका लगाने के बावजूद क्यू मोबाइल के करता धरता अभी तक तकरीबन इस केस को 1 से 1.5 महीना होने वाला है और अभी तक जो है वो आज़ाद घूम रहे हैं, किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। डीजी काम कंपनी ने मामला दबाने के लिए कस्टम हुकाम से राब्ते तेज़ कर दिए हैं। स्कैंडल के तफ्तीशी टीम के अफसर जो हैं, जिसका नाम था फ़खर अली शाह, उनका तबादला कर दिया गया है पेशावर में। यानी कि वही हो रहा है जिस तरह के होता है अक्सर के जो बड़े मामले होते हैं उनमें जो अफसर होते हैं, अगर कोई सही काम करना शुरू करते हैं, वो कोशिश करते हैं तो उनके तबादले वगैरह कर देते जाते हैं और केस जो है अपनी मर्ज़ी के जो अफसर होते हैं उनके हाथों में दे दिया जाता है ताकि मामलों को जो कि रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए और कुछ ले दे के मामला सीधा कर दिया जाए। तो ये थी क्यू मोबाइल के हवाले से कुछ रिपोर्ट जो कि सामने आ रही हैं, देखने में सुनने में, कि क्यू मोबाइल ने जो है करोड़ों अरबों का टीका लगाया है पाकिस्तानी हुकूमत को और जो है कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है टैक्स चोरी करके, और इसके बावजूद जो है इसको अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली है। अभी तक लाइसेंस तो इसके मनसूख हैं, मोबाइल वगैरह इसके नहीं इतने मार्केट में आ रहे, लेकिन जो इतना पैसा लूटा गया है हुकूमत का, कौमी ख़जाने का, वो कब वापस लाया जाएगा? या उसी तरह होगा जिस तरह के चल रहा है शुरू से कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हिसाब रहेगा हमारे ख्याल में। तो कुछ अरसा बाद जो कंपनी जो है किसी दूसरे नाम से आ जाएगी सामने, जो पैसा हो इसी तरह डूब जाएगा हुकूमत का, कौमी ख़जाने का। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में मज़ीद किस किस्म की मालूमात इसके हवाले से, क्यू के हवाले से मिले तो वो भी शेयर करें कि इसके करता धरता जो हैं वो अगर किसी के इल्म में हो कि वो पकड़े गए हैं या नहीं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है हमारे ख्याल में तो होनी चाहिए। हर उसका आदमी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने कौमी ख़जाने को लूटा है, उसको नुकसान पहुँचाया है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।